स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, आज हम संबंध एवं फलन का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दूसरा पार्ट अपलोड कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को उदाहरण नंबर 1 से लेके उदाहरण नंबर 6 तक के जो भी सवाल हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, वो सभी सवाल आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले कल जब हम लोगों ने संबंध एवं संबंधों के जो प्रकार पढ़े थे, उनका थोड़ा सा अपन लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि कल अपन ने पहला पढ़ा था स्वतुल्य संबंध, दूसरा पढ़ा था सम्मित संबंध और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था संक्रामक संबंध। तो देखो, स्वतुल्य संबंध क्या था कि इसका तो मैंने आपको मतलब बता दिया था। ये उल्टी ए का मतलब होता है फॉर ऑल, यानी स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि जहाँ पर हमारे दो अवयव एक जैसे एक ही संबंध में मिल जाए, जैसे ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर, या बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या सी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, या हम बोले एक कॉमा एक बिलोंग्स टू आर, या 3,3 कुछ भी, हम लोग कुछ भी ले लें बिलोंग्स टू आर। अगर इस टाइप से अगर आपका अगर कोई अगर रिलेशन बन रहा है तो वो आपका किस में आ जाएगा, स्वतुल्य संबंध में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगर आगे बात करें स्वतुल्य के बाद अगर सम्मित संबंध की बात करें, तो सम्मित संबंध क्या था कि यदि हमारे अवयव ए और बी आर से संबंधित है तो इनका जस्ट उल्टा बी कॉमा ए भी हमारा आर से संबंधित होना चाहिए, तभी ये हमारा क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। अगर संक्रामक संबंध की हम बात करें तो संक्रामक संबंध क्या कहता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे आपकी इस प्रकार से दो कंडीशन दी हुई होंगी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे ए और बी आर से संबंधित है तथा बी और सी भी हमारा किससे, आर से संबंधित है। तब इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो ये दो चीज़, जैसे ए कॉमा बी, इसमें बी से ख़त्म हुआ, अगले ब्रैकेट में भी हमारा बी से स्टार्ट हो रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो पहले का लास्ट और दूसरे का जो पहला है उसको हटा देंगे और कंडीशन में हमारा मिलेगा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये वाली कंडीशन मिल रही है तो आपका वो कौन सा हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। अगर आपको ये कंडीशन नहीं मिलती तो संक्रामक संबंध नहीं होगा, तो नॉट बिलोंग्स टू आर हम लोग कह देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके उदाहरण देखते हैं और आगे इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट। दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में आर 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध है, परंतु ना तो सम्मित है और ना ही ये संक्रामक है। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि प्रदत्त संबंध में, एक मिनट थोड़ा प्रदत्त यहाँ पे थोड़ा अपन लोग लिख लेंगे, स्वतुल्य संबंध है परंतु ना तो सम्मित है और ना ही ये क्या हमारा संक्रामक है। देखते हैं दोस्तों हल। हमारा यहाँ पे आर बराबर दिया गया है 1,1, 2,2, 3,3, आगे 1,2 और 2,3। ये कंडीशन अपनी दी गई है। अब आगे सुनो, जब ये कंडीशन दी गई है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग थोड़ा स्वतुल्य संबंध निकालेंगे। स्वतुल्य संबंध, अच्छा स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि स्वतुल्य संबंध में मैंने आपको बताया था 1,1, 2,2 और 3,3, तीनों ही कंडीशन मिल रही इज बिलोंग्स टू आर, और तीनों ही 1,1, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन थी यहाँ पे समुच्चय हमारे पास क्या था, 1, 2, 3 था। समुच्चय हमारे पास 1, 2, 3 था, और 1, 2, 3 में देखो तो 1, 2, 3 में हमें क्या करना, इसका भी डबल लेना पड़ेगा, 1,1
इसका भी डबल लेना पड़ेगा 2,2, इसका भी डबल लेना पड़ेगा 3,3, बिलोंग्स टू आर। कंडीशन मिल रही है तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः यह स्वतुल्य है। लिख देंगे अतः यह स्वतुल्य संबंध है। अब आगे हम बात करते हैं सम्मित संबंध की। क्या यह सम्मित संबंध है या नहीं? तो सम्मित संबंध के लिए हम लोग कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे? अच्छा, सम्मित संबंध क्या होता था? मैंने आपको बताया था सम्मित संबंध में कि सम्मित संबंध में हम लोग ये ले, जैसे कि हमने इसको लिया 1,2 लिया। जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं 1,2 लिया जो बिलोंग्स करता है आर से। अगली कंडीशन क्या मिलनी चाहिए हमें? इसका जस्ट उल्टा मिलना चाहिए 2,1 बिलोंग्स टू आर। इसमें आर में 2,1 कहीं पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा, काट दो। 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः लिख देंगे अतः यह सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन हम अगर अप्लाई करें तो तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? संक्रामक संबंध। तो देखो, जब हम इसकी संक्रामक संबंध की कंडीशन लेंगे तो संक्रामक कंडीशन में ध्यान रखना ये तीनों तो हमारे होते ही हैं। अगर आपके तीनों में जोड़े बन रहे हैं तो ठीक है, जोड़े बन रहे तो जोड़े को हम लोग हटा दें, ये तो आ जाएंगे। आगे की कंडीशन हम अगर अप्लाई करें 1,2 और 2,3 ये दिया है और ये दोनों किस में बिलोंग्स कर रहे हैं? आर में। लेकिन जब मैं अगर इन दोनों को हटाऊं, इन दोनों को हटाने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए? 1,3 बिलोंग्स टू आर मिल रहा है क्या? इसमें 1,3 नहीं मिल रहा तो इसको भी क्या कर देंगे? नॉट, यानी कि 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। हम लोग लिख देंगे अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं और आगे और समझने की कोशिश इसको करते हैं। वाली का प्रश्न क्रमांक 15 लेते हैं, जो लगभग आपके इसी प्रकार का है। दिया है, मान लीजिए कि समुच्चय 1,2,3,4 में आर 1,2, 2,2, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3 और 3,2 द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तब हमें इसमें क्या करना है? निम्न में सही उत्तर चुनना है। जिसमें जो दिया है, पहला आर स्वतुल्य तथा सम्मित संबंध है किंतु संक्रामक नहीं है। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सम्मित संबंध नहीं है। आर सम्मित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। या आर एक तुल्यता संबंध है। इनमें से हमें जो आंसर है उस पर सही टिक लगानी है। तो चलिए दोस्तों, इसको चेक करते हैं कि हमारा कौन सा संबंध है। हल तो देखो, जो चीज़ दी गई है सबसे पहले उस चीज़ को लिखो। 1,2, 2,2, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3 और 3,2 ये चीज़ तुम्हारी दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालें? स्वातुल्य संबंध। हम यहाँ पर थोड़ा स्वातुल्य संबंध देखते हैं। स्वातुल्य संबंध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? समुच्चय कितने अवयव है? समुच्चय में टोटल 4, समुच्चय में 4 अवयव है, यानी कि हमें यहाँ पे 4 जोड़ी मिलने चाहिए। 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4। देख लो 4 अवयव मिलने के 1,1 ये रहा, 2,2 ये रहा, 3,3 ये रहा, 4,4 सभी अवयव मिल रहे हैं। इस बिलोंग्स टू आर, सभी चारों में मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे? अतः यह
स्वतुल्य संबंध है। अब जरा हम थोड़ा सम्मित संबंध की बात करें। सम्मित संबंध, क्या ये हमारा सम्मित संबंध है या नहीं है? तो सम्मित संबंध क्या होता था, जैसे कि हम अगर यहाँ पे देखें 1,2, यहाँ पे हम लोग देखें 1,2 बिलोंग्स टू आर, और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, 1,2 का उल्टा सम्मित में हम जस्ट उल्टा लेते हैं, है ना। तो 1,2 का उल्टा क्या होगा, 2,1 मिल रहा है कहीं पे, 2,1 2,1 2,1 कहीं पर नहीं मिल रहा, तो हम लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कि अब देखो दो, इसी से ही हमें एक चीज़ का पता चल गया, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध यानी कि एक बोल रहा आर सम्मित तथा संक्रामक है, तो ये वाली चीज़ तो हो नहीं सकती, क्योंकि सम्मित तो यहाँ पे ऑलरेडी हो ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे सम्मित तो आपका हो ही नहीं रहा, तो तुल्यता तो छोड़ो, इसको थोड़ा हम लोग लिख देंगे, अतः यह सम्मित संबंध नहीं है। चलो, पहला स्वतुल्य संबंध है, दूसरा सम्मित संबंध नहीं है। तो देखो स्वतुल्य है तथा सम्मित है, या सम्मित तो नहीं है, दूसरा भी ऑप्शन गलत है। बचा कौन सा, ये वाला सही है। क्यों, स्वतुल्य है और संक्रामक व्यापन निकाल लेते, परंतु सम्मित नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन आ गई, स्वतुल्य भी बता रहा है, सम्मित भी बता रहा है। जरा संक्रामक को चेक कर ले, ये आ गया हमारा संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध क्या है, संक्रामक संबंध में मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, जो जोड़े होती हैं वो तो ऑलरेडी संक्रामक संबंध में ही आती हैं, तो जोड़े तो हम लोग हटा दें, जोड़े हम लोग हटा दें। अब आप जरा एक चीज़ ले लो, हम जरा इन दोनों को लेते हैं, 1,3 और 3,2। आप अगर इन दोनों को हटाओ, 3,2 को हटाओगे, 3,2 को हटाओगे बिलोंग्स टू आर। अब ये दोनों, इन दोनों को हटाने के बाद क्या मिलेगा, बराबर के इधर रिजल्ट में 1,2 बिलोंग्स टू आर। मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, 1,2 देखो पहले ही मिल गया, तो हम लोग लिख देंगे अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, यानी कि हमारा स्वतुल्य भी मिल गया, सम्मित भी मिल गया और संक्रामक संबंध भी मिल गया। तो चलिए दोस्तों, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। दिया है यदि a बराबर a, b, c, d में एक संबंध है। अब कौन सा संबंध है ये हमें थोड़ा चेक करना है। यदि r बराबर हमारे पास a, b, a और a द्वारा परिभाषित है, तो जरा हम लोग चेक करते हैं। तो हल करें, हल लिखते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो रिलेशन दिया था उस रिलेशन को हम लोग लिख लेते हैं। तो रिलेशन हमारा क्या दिया है, a, b और फिर b, a, फिर दिया है a, a। तो हम लोग थोड़ा तीनों रिलेशनों को हम लोग थोड़ा चेक करते हैं कि तीनों रिलेशन हमारे पास कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा स्वतुल्य लें, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता था, a, बिलोंग्स टू r, ये भी मिल रहा है, b, बिलोंग्स टू r। भाई मिल रहा है क्या b, कहीं नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख जाएंगे, b, नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जितने a समुच्चय में अवयव होंगे उतने ही हमारी जोड़े मिलनी चाहिए। या एक का तो मिल गया, अब यहाँ बी का मिला नहीं, आगे की रास्ता बंद है, कुछ देखो ही मत। जब यहाँ से नहीं मिला आगे छोड़ो, नहीं मिला तो हम लोग लिखेंगे अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलो भाई, स्वतुल्य संबंध नहीं है,
यानी कि ये वाली कंडीशन तो आपकी गलत हो गई। अब थोड़ा सम्मित देख लें। सम्मित संबंध, और सम्मित संबंध क्या होता है कि जैसे कि हम अगर इसमें देखें, हम केवल इसमें देख रहे हैं A, B बिलोंग्स टू R, तो जस्ट इसका उल्टा क्या होगा B, A बिलोंग्स टू R। मिल रहा है, मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे कि अतः यह सम्मित संबंध है। थोड़ा संक्रामक संबंध भी देख लें। तो संक्रामक संबंध देखेंगे तो संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध हमारा क्या होता है, क्या कहलाता है संक्रामक संबंध। तो इसमें आपका जो ये है इसको तो आप लोग हटा दो, थोड़ा सा इसको आप लोग हटा दोगे तो अगली कंडीशन क्या बनेगी जरा देखना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला A, B, और अब देखो A, B के बाद हमारा अगला कौन सा होना चाहिए। चलो अब जैसे कि क्या मैं अगर 1 मिनट के लिए मैं इसी को ले लूँ, ठीक है, B, A को ले लूँ, बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब B से B को हटाओगे तो A, ध्यान देना ये वाली कंडीशन तो सही है, लेकिन एक कंडीशन हम जरा और अप्लाई करते हैं, सही है या नहीं। इसको जरा उल्टा करके देखो, इसको जरा थोड़ा उल्टा करके देखेंगे। तो जब उल्टा करके देखेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, जैसे कि A, B, और जब इसको जब आप उल्टा करोगे, ठीक है, तो उल्टा करने पे ये हमें क्या मिलेगा, A, B का A, ले लें, ठीक है। तो A, से हम अगर इसको हटाएं, सॉरी इसको आप थोड़ा A, B इसको भी ले लो, इसको करो A, B और ये करो A, B, यानी कि मैं कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, इसको पहले ले लो B, A, इसको पहले ले लो, इसको ले लो बाद में। तो जब आप इससे इसको हटाओगे तो अगली कंडीशन हमें बिलोंग्स टू R में क्या मिलना चाहिए, B, B बिलोंग्स टू R। ये कंडीशन मिल रही है, B, B बिलोंग्स टू R, इसमें नहीं मिल रही है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, यानी कि इसमें से देखो आपका ये गलत है क्योंकि सम्मित तो है लेकिन संक्रामक नहीं है। चौथे में देखें तो संक्रामक ऑलरेडी है ही नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा, यानी कि कौन सा है आपका, केवल और केवल एक सम्मित संबंध है। पसंद आया होगा वीडियो, आगे और देखते हैं।